नमस्कार दोस्तों। जब मीटू मूवमेंट ने पश्चिमी देशों के बाद भारत में तेजी पकड़ी थी तो कई अलग अलग फील्ड्स के लोगों पर आरोप लगने शुरू हो गए थे। बहुत से बिजनेसमैन, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इवन पॉलिटिशियंस भी इस चपेट में आ गए थे। अब उसी मूवमेंट के अंतर्गत एक और एलिगेशन लगाया गया है फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस का नाम है पायल घोष, जो कि तमिल तेलुगु फिल्मों के अलावा एक बॉलीवुड फिल्म भी कर चुकी हैं। अब जब से ये एलिगेशन अनुराग कश्यप पर लगे हैं, बॉलीवुड का एक पूरा कुनबा उनके सपोर्ट में आ गया है। बट इस कुनबे में केवल वही लोग हैं जो आपने और हमने पहले से सोच रखे थे। हम सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप एंड टीम एक खास एजेंडे के लिए जानी जाती है। फिल्मों से ज्यादा उनका झुकाव अपने एजेंडे को लेकर होता है। फिल्मों में ये सब साथ में काम करें या ना करें, लेकिन ट्विटर पर इनका ग्रुप अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए एक साथ धावा बोलता है। मैं यहां आज इस बात पर बहस नहीं करूंगा कि जो लोग आज अनुराग कश्यप को लेकर उसे सपोर्ट करने में लगे हैं और उन पर लगाए गए सारे एलिगेशंस को गलत ठहरा रहे हैं, ये सब तब कहां थे जब नाना पाटेकर पर इसी तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे। उस वक्त केवल एक लड़की के कहने पर उनकी सालों की बनी इमेज धराशायी हो गई थी। हाउसफुल फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया था। तब यही लोग यानी तापसी पन्नू, अनुभव सिन्हा और राधिका आप्टे जैसे लोग ही उस सो कॉल्ड एक्ट्रेस के पक्ष में बोल रहे थे, न्याय मांग रहे थे। उस वक्त नाना पाटेकर उनकी नजर में क्रिमिनल थे, लेकिन आज जब सेम वही एलिगेशंस अनुराग कश्यप पर लगे हैं तो यही मंडली अनुराग कश्यप का कवच बन खड़ी हो गई है। अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जो केवल मौके को भुनाने में विश्वास रखती है, उसने अनुराग कश्यप के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करके लिखा है, फेमिनिस्ट्स एंड वुमेन्स राइट चैंपियन। आगे लिखती हैं, सी यू ऑन द सेट सून ऑफ येट अनदर पीस ऑफ आर्ट दैट शोज हाउ पावरफुल एंड सिग्निफिकेंट वुमेन आर इन द वर्ल्ड यू क्रिएट। तापसी पन्नू ने 2018 में अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जिया में काम किया था। तब से इसने अनुराग और उनके एजेंडे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर उस विषय पर आग उगलना शुरू कर दिया जो देश के फेवर में था। तापसी पन्नू जैसे लोग अपने एजेंडे को अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाने की कोशिश में रहती हैं, और आप समझ ही सकते हो जब अनुभव सिन्हा जैसा डायरेक्टर और तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेस साथ काम करें तो उस फिल्म में नो डाउट ये अपने उस एजेंडे को, जहां धर्मवाद नहीं तो जातिवाद, किसी न किसी को प्रमोट करेंगे ही। और इनके एजेंडे में जातिवाद पर आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बने तो एक खास वर्ग को बेचारा और दूसरे वर्ग को वहशी दिखाएंगे, और यदि धर्मवाद पर फिल्म बनाते हैं तो भी ये अपने उस एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए एक खास वर्ग को शांत, समय का मारा दिखाते हैं, वहीं उसके विपरीत दूसरे धर्म को ये अत्याचारी बताते हैं। और जब जातिवाद और धर्मवाद पे ये अपना जहर उगल लिए होते हैं, तब आते हैं फेक फेमिनिज्म पर, जहां एक थप्पड़ पर एक लड़की के पूरे जीवन के साथ खिलवाड़ करते दिखाया जाता है। इनकी नजर में उस क्षण में गुस्से में मारा गया एक थप्पड़ उसके पति के उन सारे प्यार केयर से बढ़कर हो जाता है, और 1000 बार माफी मांगने पर भी उस एक थप्पड़ के कारण अपनी और अपने पति की फैमिली को जलील करने पर उतारू हो जाती है। इन्हें फेमिनिज्म केवल इन्हीं चीजों में दिखाई देता है। इन्हें फेमिनिज्म उन बच्चियों में, उन लड़कियों में नहीं दिखाई देता जो विकट परिस्थितियों में पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करती हैं। इस तरह की फेक फेमिनिज्म को प्रमोट करना, जाति के नाम पर लोगों के मन में वहम पैदा करना और हिंदू मुसलमान मुद्दे को भुनाकर अपनी जेब भरना, यही इनका एजेंडा है। और हां, एक खास सरकार को ये हमेशा निशाने पर जरूर रखते हैं। अब जब अनुराग कश्यप यानी इन्हीं के गैंग के एक इंसान पर एक लड़की एलिगेशंस लगाती है तो इनका फड़फड़ाना तो बनता ही है, और ये फड़फड़ा भी रहे हैं। इधर राधिका आप्टे, जो इस गैंग की एक और इंपॉर्टेंट सदस्य है, उन्होंने भी ट्विटर पर अनुराग के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, अनुराग कश्यप, यू हैव बीन वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, यू हैव इंस्पायर्ड मी एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी, you have always treated me as an equal and I cherish the mutual love and respect we have for each other. I have always felt immensely secure in your presence since the day I have recognized you. You have been and all the time might be my trusted pal. Love ya. इसी कड़ी का एक और नाटकबाज है विनोद कापड़ी, जो ऐसे मुद्दों पर जरूर सपोर्ट करने कूद पड़ता है। इसने लिखा है, पायल घोष की शिकायत पर अनुराग कश्यप पर जांच हो,
एफआईआर हो, जेल भेज दो, सूली पर लटका दो। मेरा एक ही सवाल है, इतने साल बाद जब यह शिकायत कर रही है तो इन्हें घटना का साल भी याद नहीं, 2014 या 15। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पायल घोष को साल में कंफ्यूजन है तो क्या यह एक बहुत शॉकिंग बात हो गई? उसके साल ना याद करने से वो झूठी साबित हो जाती है? देखिए, मैं खुद भी यहां सीधे तौर पर अनुराग कश्यप को फिलहाल दोषी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि फिलहाल उन पर केवल इल्जाम लगे हैं और इल्जाम तो इल्जाम ही होते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं। लेकिन यहां प्रश्न उठाया जा रहा है इन दो मुंहे सांपों पर जो हर केस में अपने हिसाब से स्टैंड लेते हैं। इनके खेमे के बंदे पर बात आती है तो इनका बंदा सही है, लड़की गलत है, मीटू गलत है, लड़की होने का नाजायज फायदा उठा रही है, जैसी बातें ये लोग बोलते हैं। वहीं अगर एक्यूज दूसरे दल का हो, समझ रहे हैं ना, दूसरा दल कौन? जो राष्ट्र की बात करता हो या राष्ट्र का सम्मान करने वाले का सम्मान करता हो, यानी राइट विंगर्स। अगर वो बंदा राइट विंगर्स के दल का हो तो फिर ये उनकी तरफ से बोलेंगे जो उस राइट विंगर पर सवाल उठा रहे होते हैं। वहां इनका फेमिनिज्म जाग उठता है, तब ये लड़की को ट्रंप कार्ड बना के यूज करते हैं। प्रॉब्लम इन जैसों से है। अनुराग कश्यप के केस में जो होना है वो एक अलग बात है। खैर, देखते हैं इस कड़ी में और कौन कौन अनुराग कश्यप के सपोर्ट में आगे आता है। हालांकि आप सबको पहले से पता होगा कि कौन कौन आने वाला है, और जब जब ये एजेंडाधारी लोग बिलबिलाना शुरू कर दें, समझ लो चोट सही जगह पर लगी है। जय हिंद, वंदे मातरम।